पहलगाम आतंकी हमले में 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई। पूरा देश गम और गुस्से में डूबा हुआ है। लेकिन ऐसे वक्त में कर्नाटक सरकार के एक मंत्री आर.बी. थिम्मापुर ने जो बयान दिया वो हर हिंदुस्तानी को सोचने पर मजबूर कर देता है। उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि आतंकवादियों ने मरने वालों से उनका धर्म पूछा होगा। अब सोचिए, जब पीड़ित खुद बता रहे हैं कि आतंकियों ने नाम पूछे, धर्म पूछा, यहाँ तक कि कलमा पढ़ने को कहा, तो फिर मंत्री जी को किस आधार पर यह शक है? पीड़ितों ने बताया कि जो खुद को हिंदू या ईसाई बता रहे थे, उन्हें गोली मार दी गई। किसी का पति, किसी का भाई, किसी का बेटा, सबके सामने मारे गए। तो सवाल है, आप किसका बचाव कर रहे हैं मंत्री जी? आप आतंकियों को क्लीन चिट देने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? असल में यही नेता देश की असली कमजोरी है। हर घटना में पॉलिटिकल फायदा ढूंढते हैं, हर मौत को इवेंट बना देते हैं। द हिंदू अखबार में जब उनका यह बयान पढ़ा तो लगा, देश के दुश्मन सिर्फ बॉर्डर पार नहीं होते, कुछ सत्ता के अंदर भी होते हैं। अब सवाल सिर्फ बयान का नहीं है, सवाल है सुरक्षा का। आतंकी आए, लोगों से बात की, धर्म पूछा, फिर गोलियां चलाई, मतलब उन्हें पूरा वक्त मिला। तो क्या हमारी सुरक्षा एजेंसियों को भनक तक नहीं लगी? देश की जनता सरकार पर भरोसा करती है, लेकिन वो भरोसा बार बार टूटता क्यों है? हम अक्सर कहते हैं हम दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, सुपर पावर है, लेकिन सवाल है, अगर हम अपने ही घर में आतंकियों को घुसने से नहीं रोक सकते तो फिर किस बात की सुपर पावर? अब वक्त है बातों से आगे बढ़ने का, एक्शन का। अब सवाल ये भी है, क्या हम बार बार एक ही गलती दोहराते रहेंगे? क्या हमने अमेरिका से कुछ नहीं सीखा? 2001 में अमेरिका पर 9 नवंबर जैसा बड़ा आतंकी हमला हुआ, लेकिन उसके बाद आज तक वहां कोई दूसरा बड़ा हमला नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वहां के नेता सिर्फ भाषण नहीं देते, वो एक्शन लेते हैं। उन्होंने आतंकियों को सिर्फ जवाब नहीं दिया, घुसकर मारा। उन्होंने सिस्टम को इतना टाइट कर दिया कि दुश्मन सोच भी नहीं सकता दोबारा हमले की। और हमारे यहाँ तो नेता टीवी डिबेट में लड़ते हैं, फेक नैरेटिव चलाते हैं और लोगों की जान चली जाती है। हमें भी अब अमेरिका जैसी नीति अपनानी होगी, जहां जवाब एक्शन से दिया जाता है। और इस बार एक्शन सिर्फ गोलियों से नहीं, एक्शन होना चाहिए सोच से। इस बार दुश्मन सोच रहे थे देश में दंगा भड़क जाएगा, हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ेंगे और कश्मीर एक बार फिर वीरान हो जाएगा, लेकिन हमारी जनता ने वो होने नहीं दिया। हमारी एकता ने दुनिया को बताया, सेक्युलरिज्म ही हमारी असली ताकत है। अब हमें एक कदम और आगे बढ़ाना होगा। जैसे कुंभ मेले में करोड़ों लोग पहुंचे थे, अब हमें मिलकर एक मुहिम चलानी चाहिए, कश्मीर चलो। और इस मुहिम के तहत कुंभ मेले से भी ज्यादा लोग कश्मीर जाए, घूमे, देखे, जुड़े, ताकि उन आतंकियों और उनके आकाओं को जवाब मिले। तुम हमें डरा नहीं सकते, तोड़ नहीं सकते, हम और मजबूत होकर लौटेंगे।